प्रश्न संख्या 14। एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। तो प्रश्न 14 का पहला देखिए, तो सदस्य क्या है? 6 है। तो पहला में देखिए 6 दिया है, यानी 6 क्या दिया है कि पाइथागोरस त्रिक लिखना है जिसमें एक सदस्य क्या है? 6 है। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, तो देखिए हम लिखेंगे, चूंकि पाइथागोरस त्रिक बराबर होता है 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देखिए 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1 पाइथागोरस त्रिक का ये होता है सूत्र। ठीक है, तो n की जगह पे कोई भी संख्या रख सकते हैं तो पाइथागोरीय त्रिक निकल जाएगा। अब देखिए, तो हम मान लेंगे कि माना कि 2n बराबर 6 है। एक कह रहा है कि एक सदस्य 6 है। ठीक है, प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि एक सदस्य है, तो हम मान लेंगे कि वो सदस्य 2n है। तो हम देखिए लिखेंगे माना कि 2n यानी 2n बराबर 6। ठीक है, हम पहला ही सदस्य को 6 मान लेंगे। तो देखिए अतः n बराबर कितना आ जाएगा? 6/2 यानी बराबर 3। देखिए n बराबर 3 आ गया। अब हम आसानी से तीनों पाइथागोरीय त्रिक निकाल सकते हैं। एक पाइथागोरीय त्रिक का सदस्य जब दे दिया है तो इससे हम आसानी से तीनों पाइथागोरीय त्रिक निकाल सकते हैं। देखिए n बराबर कितना आ गया? 3, यानी 2n बराबर हम 6 मान लिए। ठीक है, 6 दिया हुआ है पहला में, यानी सदस्य है एक ये 6। तो देखिए n बराबर 3 हो गया। तो अतः लिखेंगे, अब अतः पाइथागोरीय त्रिक बराबर पाइथागोरस त्रिक बराबर क्या क्या हो जाएगा? देखिए 2n, तो 2 गुना n कितना आ गया? 3 कॉमा, अब देखिए n स्क्वायर यानी 3 का वर्ग माइनस 1। देखिए हम n की जगह पे 3 रख रहे हैं अब। ठीक है, क्योंकि n बराबर 3 आ चुका है। और तो यहाँ पे और लिखेंगे n स्क्वायर यानी 3 का वर्ग जोड़ 1। देखिए n की जगह पे हम 3 रख दिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 गुने 2 6, 3 तिहाई 9, 9 में से 1 गया 8 और 3 तिहाई 9, 9 1 10। तो देखिए आ चुका है इसका उत्तर 6 8 10 और 10। ठीक है, तो देखिए और लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, सिर्फ कॉमा देकर भी लिख सकते हैं, 6 8 10। ठीक है, अब देखिए दूसरा, तो दूसरा में दिया हुआ है सदस्य क्या है? 14। ठीक है, सदस्य क्या है? 14। तो देखिए पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस त्रिक बराबर होता है 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1। देखिए हम बस कॉमा देकर के ही लिख लेंगे। अब और लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये होता है। अब देखिए हम मान लेंगे कि माना कि 2n बराबर 14। देखिए सदस्य 14, तो हम 2n बराबर 14 मान लेंगे। तो देखिए n बराबर कितना आ जाएगा? n बराबर आ जाएगा 14/2। 2 गुना में है तो भागा में 2 हो जाएगा, यानी 2 7 14। तो n बराबर 7 आ चुका है। अब लिखेंगे अतः पाइथागोरस त्रिक बराबर क्या होता है? देखिए फॉर्मूला 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो देखिए 2n यानी n की जगह पे हम 2 गुने n बराबर कितना आया है? 7 और
तो n की जगह पे 7 हम रख लेंगे, 7² माइनस 1, 7² प्लस 1। देखिए n की जगह पे हम 7 रख लेंगे इस बार, तो कितना आ जाएगा, देखिए 7 दूनी 14, 7 7 49, 49 में से 1 घटाएंगे तो 48, 7 7 49, 49 में 1 जोड़ेंगे तो 50, यानी 14, 48, 50। ठीक है, तो पाइथागोरस त्रिक देखिए आ चुका है 14, 48, 50। तो इस तरह हम दूसरा भी निकाल लेंगे। अब तीसरा में देखिए, तीसरा में दिया हुआ है 16। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, चूंकि पाइथागोरस त्रिक बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n² माइनस 1, n² प्लस 1। ठीक है, n है देखिए n² माइनस 1, n² प्लस 1। देखिए n है ये। ठीक है, तो n में कोई भी संख्या हम रख लेंगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे एक सदस्य दिया हुआ है 16, तो इसी को हम मानेंगे। देखिए माफ कीजिएगा, यहाँ पे n² नहीं 2n होता है, 2n n² माइनस 1, n² प्लस 1। ठीक है, तो एक सदस्य 16 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे मानेंगे कि लिखेंगे माना कि 2n बराबर पहला जो सदस्य है वो 16 है। ठीक है, 2n बराबर 16, तो अतः n बराबर कितना हो जाएगा, 16/2। 2 देखिए n के साथ गुना में है, तो बायां से दायां तरफ आएगा तो भागम हो जाएगा, तो 2 से 16 काट लेंगे, यानी n बराबर कितना आ गया, 8। तो लिखेंगे अब अतः पाइथागोरस त्रिक बराबर, देखिए 2n यानी 2 गुना 8, n बराबर 8 आ चुका है, n² माइनस 1 यानी 8² माइनस 1, 8² प्लस 1। ठीक है, तो देखिए 8 दूनी 16, 8 64, 64 में से 1 घटाएंगे तो 63, 8 64, 64 में 1 जोड़ेंगे तो 65, यानी 16 63 65 इसका उत्तर होगा। ठीक है, 16 63 65 ये हो गया पाइथागोरस त्रिक। अब देखिए 4 में, तो 4 में एक सदस्य कितना दिया हुआ है, 18। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस त्रिक बराबर क्या होता है, 2n n² माइनस 1, n² प्लस 1। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला होता है 2n n² माइनस 1, n² प्लस 1। अब देखिए, तो एक सदस्य 18 दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे कि माना कि पहला सदस्य कौन है, 2n बराबर 18, तो n का मान आ जाएगा, अतः n बराबर कितना हो गया, 18/2, तो 2 9 18 यानी 9 आ गया। देखिए n बराबर, अब हम पाइथागोरस त्रिक निकाल देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः पाइथागोरस त्रिक बराबर, देखिए n का मान आ चुका है, तो n जहाँ पे भी n है उसका मान हम 9 रख देंगे। तो देखिए 2 गुना n कितना है 9, 9² माइनस 1, 9² प्लस 1। अब देखिए 9 दूनी 18, 9 9 81 में से 1 गया तो 80। देखिए 9 9 81, 9 का वर्ग 81, 81 1 82, तो इसका आंसर आ चुका है 18 80 82 पाइथागोरस त्रिक। तो इस तरह हम इसको भी हल कर लेंगे।
अब देखिए 5 में है 12। अब यहाँ पे लिखेंगे पाइथा, चूंकि पाइथागोरस त्रिक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2n कॉमा n स्क्वायर माइनस 1 कॉमा n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अब देखिए एक सदस्य दिया हुआ है 12, तो हम मान लेंगे, लिखेंगे माना कि 2n बराबर कितना 12। ठीक है। तो n बराबर देखिए आ जाएगा, n बराबर कितना होगा 12/2, यानी कितना आ गया, 2 से 12 को काट देंगे तो 6। देखिए 2 गुना में है तो भागा में हो जाएगा बायां से दायां, तो 2 छक 12 यानी 6 हो गया n बराबर। तो अब लिखेंगे अतः पाइथागोरस त्रिक बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुना 6, n की जगह पे हम 6 रखेंगे, n जहां जहां पे है वहां पे 6 रखेंगे। ठीक है। कॉमा 6 का वर्ग माइनस 1 कॉमा 6 का वर्ग जोड़ 1। अब देखिए 6 दूनी 12, 6 छक 36 में से 1 गया तो 35, 6 छक 36 1 37। तो देखिए कौन कौन हो गया यहाँ पे 12, 35 और 37। ठीक है। तो इस तरह से हम प्रश्न 14 हल कर लेंगे।